ॐ श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग के बहुत ही सुंदर चैप्टर मनुष्य का सत्य और आभासमय स्वरूप, इसमें 9 एपिसोड हो चुके हैं। आज 10वां चलेगा, जो कि पेज नंबर 256 से है। अतएव अद्वैतवादी कहते हैं, द्वैतवादियों की बात सत्य तो है, पर यह सब उनका अपना ही बनाया हुआ है। ये सब लोग, ये देव दानव, जन्म पुनर्जन्म आदि सभी काल्पनिक हैं, और मन और मानव जीवन भी ऐसा ही है। ये सब तो काल्पनिक हों और मानव जीवन सत्य हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसी जीवन मात्र को सत्य मानकर मनुष्य सर्वदा एक महान भूल करता है। अन्य अन्य वस्तुओं को तो जैसे स्वर्ग नरक आदि को काल्पनिक कहने से वह ठीक समझ लेता है, पर अपने अस्तित्व को वह कभी भी काल्पनिक मानना नहीं चाहता। यह सारा दृश्यमान जगत कल्पना मात्र है, और सबसे बड़ा मिथ्या ज्ञान तो यह है कि हम शरीर हैं। हम कभी भी शरीर नहीं थे और न कभी हो ही सकते हैं। हम केवल मनुष्य हैं, यह कहना एक भयानक असत्य है। हम तो जगत के ईश्वर हैं। ईश्वर की उपासना करके हमने सदा अपनी व्यक्त आत्मा की ही तो उपासना की है। अपने को जन्म से ही दुष्ट और पापी सोचना, यह सबसे बड़ी मिथ्या बात है। पापी तो वह है जो दूसरों को पापी देखता है। मान लो यहां एक बच्चा है और सोने की मोहरों से भरी एक थैली तुम यहां मेज पर रख देते हो। मान लो एक चोर आया और थैली ले गया। बच्चे की दृष्टि में थैली का रखा जाना और चोरी हो जाना दोनों एक समान है। उसके भीतर चोर नहीं है, इसलिए वह बाहर भी चोर नहीं देखता। पापी और दुष्ट मनुष्य को ही बाहर में पाप दिखता है, साधु पुरुष को नहीं। अत्यंत असाधु व्यक्ति इस जगत को नरक के रूप में देखते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग इसे स्वर्ग के रूप में देखते हैं, और जो पूर्ण सिद्ध स्वरूप हैं वे इसे साक्षात भगवान के रूप में देखते हैं। बहुत बढ़िया लाइन है। अत्यंत असाधु व्यक्ति इस जगत को नरक के रूप में देखते हैं, और मध्यम श्रेणी के लोग इसे स्वर्ग देखते हैं, और जो पूर्ण सिद्ध स्वरूप हैं वे इसे साक्षात भगवान के रूप में देखते हैं। बस तभी नेत्रों पर से आवरण हट जाता है, और पवित्र एवं शुद्ध हुआ व्यक्ति देखता है कि उसकी दृष्टि बिल्कुल बदल गई। पवित्र और शुद्ध हुआ व्यक्ति यह देखता है
कि उसकी दृष्टि बिल्कुल बदल गई है। जो दुष्स्वप्न उसे लाखों वर्षों तक पीड़ित कर रहे थे वे सब एकदम समाप्त हो जाते हैं, और जो अपने को इतने दिन मनुष्य, देवता, दानव आदि समझ रहा था, जो अपने को कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी पृथ्वी पर, कभी स्वर्ग में, तो कभी और किसी स्थान पर स्थित समझता था, वह देखता है कि वह वास्तव में सर्वव्यापी है। वह काल के अधीन नहीं है, काल ही उसके अधीन है, और सारा स्वर्ग, सारे स्वर्ग उसके भीतर हैं। वह स्वयं किसी स्वर्ग में अवस्थित नहीं है, और मनुष्य ने आज तक जितने देवताओं की उपासना की है वे सब के सब उसके भीतर अवस्थित हैं। वह स्वयं किसी देवता में अवस्थित नहीं है। वह देव, असुर, मानव, पशु, उद्भिज, प्रस्तर आदि सभी का सृष्टि करता है, और उस समय मनुष्य का असल स्वरूप उसके निकट इस जगत से श्रेष्ठतर, स्वर्ग से भी श्रेष्ठतर, अनंत काल से भी अधिक अनंत, और सर्वव्यापी आकाश से भी अधिक सर्वव्यापी रूप प्रकाशित होता है। तभी तो मनुष्य निर्भय हो जाता है, तभी वह मुक्त हो जाता है। उसकी सारी भ्रांतियां दूर हो जाती हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारा भय एकदम चिरकाल के लिए समाप्त हो जाता है। तब जन्म न जाने कहाँ चला जाता है, उसके साथ मृत्यु भी, दुख न जाने कहाँ गायब हो जाता है, और उसके साथ सुख भी। पृथ्वी उड़ जाती है, और उसके साथ साथ स्वर्ग भी उड़ जाता है। शरीर चला जाता है, उसके साथ मन भी। उस व्यक्ति की दृष्टि में यह संसार विश्व मानो अंतर्हित हो जाता है। यह जो शक्तियों का निरंतर संग्राम, निरंतर संघर्ष है, वह एकदम समाप्त हो जाता है, और जो स्वयं शक्ति और भूत के रूप में, प्रकृति के विभिन्न संघर्षों के रूप में, स्वयं प्रकृति के रूप में स्वर्ग, पृथ्वी, उद्भिज, पशु, मनुष्य, देवता आदि के रूप में प्रकट हो रहा था, वह समस्त एक अनंत, अछेद्य, अपरिणामी सत्ता के रूप में परिणित हो जाता है, और ज्ञानी पुरुष देख पाते हैं कि वे उस सत्ता से अभिन्न हैं। जिस प्रकार आकाश में नाना वर्ण के मेघ आकर कुछ देर खेलकर फिर अंतर्हित हो जाते हैं, उसी प्रकार इस आत्मा के सम्मुख पृथ्वी, स्वर्ग, चंद्रलोक, देवता, सुख दुख आदि आते हैं, पर वे उसी अनंत अपरिणामी नील आकाश को अपने सम्मुख छोड़कर अंतर्हित हो जाते हैं। आकाश में कभी परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन केवल मेघ में होता है। भ्रम के वश हम सोचते हैं कि हम अपवित्र हैं, हम शांत हैं और हम पृथक हैं, पर असल में यथार्थ मनुष्य एक अखंड सत्ता स्वरूप है। ओम शांति शांति शांति।